अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो आज का अमल है ये आत्मा को बुलाने का अमल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और आत्मा बोले तो आप जो भी इंसान मरा हुआ है आपके परिवार के अंदर, आपके ख़ानदान के अंदर या आपका दोस्त रिश्तेदार, आप जिसे भी बुलाना चाहो वो सामने वाला हाजिर हो जाएगा। ठीक है। उससे अगर कुछ बात करनी है तो इशारे में उससे बात भी हो जाएंगी आपकी। ठीक है। तो उसका मैं पूरा तरीका इसके अंदर बताऊंगा। तो जिसे चाहे उसे बुला लो, चाहे देवी को बुलाओ, देवता को बुलाओ, या फिर कोई भी हमारे जो भी चीज़ है उन जिनसे आप मुलाकात करना चाहते हो उनको आप बुला सकते हो। उनसे अगर कुछ बातचीत करना चाहते हो तो बात आपको दिखाई तो नहीं देंगे। ठीक है। लेकिन आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है। वो किस तरीके से देंगे वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो सबसे पहले आप जब ये अमल करने बैठे, लेकिन एक बात याद रहे, ये अमल कोई कमज़ोर दिल वाला बिल्कुल ना करे। ठीक है। ये सिर्फ मैं जानकारी के लिए दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए। ये अमल कोई भी आम और फ्रेश आदमी बिल्कुल ना करे। जिसको जानकारी है वही ये अमल करे। और साधारण इंसान सोचे कि हम बुला के देखते हैं, ऐसा काम बिल्कुल मत करना। ठीक है। वरना नुकसान हो सकता है आपको। बुला लिया, क्या करना है मालूम नहीं, आ गई घर में बस गई तो क्या करेंगे आप। ठीक है ना। इसके लिए ऐसा करना मत। ये सिर्फ जानकारी के लिए कि आत्मा को किस तरीके से बुलाया जाता है, एक नॉर्मली प्रैक्टिकली तौर से। ठीक है। सिर्फ जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, जो साधक है या जो ये काम करते हैं, ठीक है, आलिम, तांत्रिक, अघोरी, काले जादू वाले, वो ये कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। इन्हें किस तरीके से बुलाया जाता है। सबसे पहले तो जो जितने भी लोग हो, एक हो, दो हो, चार हो, जिनको बैठना है, वो जो सामने कमरे में बैठने वाले, उनके पास एक गोल दायरा घेरा बनाना पड़ता है। ठीक है। एक गोल घेरा बनाना पड़ता है। और वो घेरे के अंदर आपका इतना मजबूत होना चाहिए, उसको बोलते हैं हिसार। इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर कोई बड़ी आत्मा भी आ जाए, किसी बड़ी चीज़ को भी आपने बुला लिया तो वो आपका दायरा ना तोड़ सके। तो मेरे चैनल के ऊपर हिसार का एक मौजूद है, वो इतना पावरफुल है हिसार। बड़े पीर का जो हिसार मैंने अपने चैनल के ऊपर जो अपलोड किया है, उस हिसार का आप उसको 21 मरतबा पढ़े। 21 मरतबा पढ़ने के बाद में 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े। और किसी चौक के ऊपर, इसमें उंगली से नहीं लगेगा। ठीक है। चौक या फिर लोहे की छुरी। ठीक है। ये दो चीज़ से, या फिर आप सिंदूर से भी हिसार खींच सकते हैं। ठीक है। जो हिंदू भाइयों सिंदूर से हिसार बना सकता है, ये सब पढ़ने के बाद। ठीक है। ये पढ़ लिया, उसके ऊपर 3 बार दम करना है। 3 बार दम करने के बाद में जो गोल दायरा जितना बनाना है उतना बना ले। ठीक है। उसके अंदर आप सब लोग बैठ जाए। बैठने के बाद में सबको बैठा ले। एक आपको चाहिए चौकी। चौकी बोले तो ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर एक गिलास पानी का आसानी से आ जाए। ठीक है। एक चौकी रखनी है आपको, और चौकी ऊंची होनी चाहिए कि पानी का गिलास आसानी से आ जाए। आपको एक कांच के गिलास के अंदर पानी भर के रख देना है। ठीक है। और उसी गिलास के सामने एक मोमबत्ती, मोमबत्ती थोड़ी आपको मोटी लेनी है ताकि जल्दी बुझे ना। ठीक है। पतली वाली मत ले लेना वरना फ़ौरन बुझ जाएंगी। तो ऐसी लेनी है कि कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा आसानी से चल सके, ऐसी जाड़ी मोमबत्ती आपको लेनी है। और वो बिल्कुल ग्लास के, आप जिधर बैठे हो उसके सामने ग्लास रखा है चौकी के नीचे, बिल्कुल उसके सामने आपको वो मोमबत्ती जला देनी है। और मोमबत्ती जलाने के बाद में एक बॉक्स, माचिस का एक बॉक्स, बस उसी के बाजू में रख देना है। रखने के बाद में आपको दायरे के अंदर वापस आ जाना है। सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेना है। और लाइट भी बंद कर देनी है। लाइट आपको चालू नहीं रखनी है, लाइट बंद कर देनी है। बस जो उसका उजाला है मोमबत्ती का, बस वही रहेगा। और अगर आपको थोड़ी रोशनी चाहिए तो आप एक चिराग लगा सकते हो। ठीक है। एक चिराग लगा लेना कि आपको थोड़ी रोशनी अगर चाहिए, लेकिन लाइट के अंदर ये अमल मत करना। ठीक है। कामयाब नहीं होने का, कुछ नहीं होने का। आपको एक चिराग लगा लेना है एक साइड पे, ताकि आपको थोड़ी हल्की रोशनी मिल सके। ठीक है।
फिर आपको दायरे के अंदर बैठ जाना है। दायरे के अंदर बैठ के जो एक इंसान है, जो आलिम हो, तांत्रिक हो, अघोरी हो, बस अब वो सामने बैठ के उस मोमबत्ती की लौ को देखते हुए अब वो सिर्फ इतना ही कहेगा। मान लो अगर आपके घर के किसी बुज़ुर्ग को बुलाना है, उसका नाम जो भी है, ठीक है, बस उसको वही बोलना है, उसका नाम, उसकी माँ का नाम बोलना है। और बोलने के बाद में बोले, अय फ़लान बिन फ़ला, इस घर के वारिस, इस घर के बुज़ुर्ग, हम आपको याद कर रहे हैं, आप फ़ौरन यहाँ हाज़िर हो जाइए। हम आपको मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, या कुछ बात करना चाहते हैं, जो भी बात है आपकी वो बोलना है आपको। ये आपको बोलते रहना है, ये आपको बोलते रहना है, ठीक है, के नाम के साथ बोलना है कि आप फ़ौरन, आपकी आत्मा यहाँ फ़ौरन हाज़िर हो जाओ, फ़ौरन हाज़िर हो जाओ, फ़ौरन हाज़िर हो जाओ। आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट लगेंगे। वैसे ही घर के अंदर थोड़ी सी हवाएं चलने लग जाएंगी और वो चीज़ जो है, गैबी मखलूक, वो आपके सामने हाज़िर हो जाएंगी। आपको दिखाई नहीं देंगी, लेकिन उसका एहसास आपको ऐसा मिलेगा कि जो गिलास है पानी के अंदर, वो आधा हो जाएगा। जैसे ही ये जो भी आप बुलाए हैं, जिनको भी आपके मरहुमान को जिनको बुलाए हैं, वो जैसे ही आएंगे ना, गिलास का पानी सीधा आधा हो जाएगा। आधा होने के बाद में रोशनी जो है वो फड़फड़ाने लग जाएंगी मोमबत्ती की। उसके बाद में आपको जो भी बात करनी है वो आप उनसे कर सकते। अगर आपको बोलना है कि भाई कोई वसीयत है तो इसके हमें कागजात नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहे, कहाँ है, किधर है, वो बताओ। अगर उसका परफेक्ट एड्रेस चाहिए तो फिर बोल देना है कि भाई आप हमारे ख्वाब में आओ और ख्वाब में आके हमें बता दो। या अगर किसी हाँ या ना का जवाब लेना है तो फिर आपको जो माचिस का बॉक्स पड़ा है उसके ज़रिए से फिर आप उनसे सवाल के जवाब कर सकते हो। आप अगर बोलेंगे कि भाई अगर चलो हमारा ये मसला है कि हम ये फ़ला आदमी की, हमारे घर के फ़ला बच्चे की शादी करना चाहते हैं फ़ला लड़की के साथ, क्या आप इसमें राज़ी हो? अगर हाँ तो जो मैक्स बॉक्स है उसको आगे सरका दो, और अगर आपका इरादा नहीं है तो उसको वही रहने दो। तो उसी के ऊपर आपको हर तरीके के सवाल के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। इस ऐसे ही नहीं, आप जो भी सवाल करना चाहे उसके माचिस के बॉक्स के ज़रिए से आप हर सवाल का जवाब उनसे हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, ये अमल करना मत, बिल्कुल करना मत। ये सिर्फ आलिम, तांत्रिक और जो कारीगर है सिर्फ उन्हीं के लिए, जो ये करते हैं उन्हीं के लिए, वरना आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और जब ये चीज़ आ गई, ख़ास बात, जब ये चीज़ आ गई, जब आपकी बातचीत हो जाए, तो बातचीत होने के बाद में फिर इसे वापस भी भेजना है। आपको वापस बोलना है कि आपको हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कसम देता हूँ, ठीक है, आप अपनी जगह पे वापस चले जाओ। 3 बार बोलना है, उनके नाम के साथ, उनकी माँ के नाम के साथ बोलना है कि आप वापस चले जाओ। फिर ये चीज़, हवा जो चलना है, जो लौ है, वो फड़फड़ाना बंद हो जाएंगी। आपने समझ जाना कि भाई ये चले गए। उसके 5 मिनट के बाद आपको दायरे के बाहर आना है, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और इंशाल्लाह मैं और भी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। पसंद आए तो लाइक कर देना। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।